दोस्तों, एक फैसला लिया जाता है लेकिन कोई शोर नहीं। न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न टीवी डिबेट, न ब्रेकिंग न्यूज। सब कुछ बिल्कुल शांत। और फिर अचानक हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के खेतों में बेचैनी फैल जाती है। किसानों के फोन बजने लगते हैं, सौदे टूटने लगते हैं और वॉशिंगटन तक घबराहट की आहट पहुंच जाती है। यही है आज की कहानी और यही है भारत का असली खेल। भारत ने अमेरिका पर कोई सीधा हमला नहीं किया, न नाम लिया, न उंगली उठाई। बस एक सादा सा नोटिफिकेशन जारी हुआ जो किसी को खास लगा ही नहीं। 30% टैरिफ लागू होने की तारीख भी चुपचाप निकल गई। नवंबर से यह फैसला जमीन पर असर दिखाने लगा, लेकिन दुनिया को भनक तक नहीं लगी। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। असली धमाका तब हुआ जब अमेरिका के 2 राज्यों में हड़कंप मच गया। वही इलाके जहां के किसान अपनी पल्सेस भारत भेजकर जिंदगी चलाते थे। अचानक उनके माल पर इतनी भारी ड्यूटी लग गई कि उनका प्रोडक्ट ही बेकार हो गया। भारत की मंडी उनके हाथ से फिसलने लगी। नुकसान बढ़ता गया, बेचैनी गहराती गई। और फिर मजबूरी में वहां के बड़े नेता घुटनों पर आ गए। चिट्ठियां लिखी जाने लगीं, सिफारिशें होने लगीं और राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई कि किसी तरह भारत को मनाइए। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका, जो खुद टैरिफ और दबाव की राजनीति करता रहा, वही अब भारत के फैसले को अनफेयर कहने लगा। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ लगा या नहीं, सवाल यह है कि भारत ने यह कैसे लगाया। बिना शोर, बिना ऐलान, बिना टकराव। देखने में यह एक सामान्य नियम था जो पूरी दुनिया पर लागू होता है, लेकिन असर ऐसा कि सबसे ज्यादा चोट अमेरिका को लगी। यह वही पल है जहां भारत की रणनीति समझ में आती है। यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, यह कोई तात्कालिक रिएक्शन नहीं था। यह एक ठंडे दिमाग से सोचा गया, लंबे वक्त के लिए लगाया गया दांव था। ऐसा दांव जिसमें सामने वाले को यह भी समझ न आए कि वॉर कब हुआ। और संदेश वह बहुत साफ था। भारतीय कृषि सौदेबाजी की चीज नहीं है। चाहे सामने कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना आए, किसान के हित पर कोई समझौता नहीं होगा। यह बात भारत पहले भी कह चुका है और इस बार उसने बोलकर नहीं, करके दिखा दी। यही वजह है कि यह कदम खामोश होते हुए भी गूंजदार बन गया। यही वजह है कि आज शोर भारत में नहीं, अमेरिका में है। और यही वजह है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो आगे की चालें और भी बड़ी होती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, अगला झटका कहां लगेगा? और क्या दुनिया इस बार भी भारत की चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती करेगी? अब जरा आगे की तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जो हुआ वह सिर्फ एक टैरिफ नहीं था, वह एक टेस्ट था। और यह टेस्ट अमेरिका का नहीं, दुनिया का था कि भारत अब कैसे खेलेगा। आने वाले महीनों में आप एक अजीब सा सीन देखेंगे। अमेरिका ऊपर से दोस्ती की भाषा बोलेगा, साझेदारी की बात करेगा, लेकिन अंदर से दबाव बढ़ता जाएगा। वहां के नेता किसानों को जवाब देने के लिए बेचैन होंगे, क्योंकि किसान वोट होते हैं और वोट हारने का डर किसी भी टैरिफ से ज्यादा खतरनाक होता है। यही वजह है कि भारत पर बातचीत का दबाव बढ़ेगा, लेकिन वह दबाव पहले जैसा आक्रामक नहीं होगा। इस बार आवाज ऊंची नहीं, मीठी होगी। दूसरी तरफ भारत का रवैया और भी शांत हो सकता है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि शोर करने से नहीं, चुप रहकर फैसले लेने से असर होता है। आने वाले वक्त में भारत ऐसे और सेक्टर्स में छोटे छोटे बदलाव कर सकता है जो कागज पर साधारण लगें, लेकिन जिनका असर सीधे सामने वाले की नस पर पड़े। यह तरीका तेज हमला नहीं है, यह स्लो प्रेशर है, और स्लो प्रेशर राजनीति में सबसे खतरनाक होता है। एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए, यह कदम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, यह बाकी दुनिया के लिए भी एक संकेत था। यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब देख रहे हैं कि भारत अब सिर्फ बड़ा बाजार नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। जो देश अब तक भारत को सिर्फ खरीदार समझते थे, वे अब उसे रणनीतिक ताकत के रूप में देखना शुरू करेंगे। भारत के अंदर भी इसका असर दिखेगा। घरेलू किसान धीरे धीरे यह महसूस करेंगे कि सरकार अब सिर्फ बयान नहीं दे रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर उनकी ढाल बनकर खड़ी है। इससे खेती को लेकर भरोसा बढ़ेगा और यही भरोसा आने वाले सालों में राजनीतिक ताकत में बदलेगा। यह वो बदलाव है जो तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो बहुत दूर तक जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि सामने वाले को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा है। यह रोल रिवर्सल है। पहले दबाव आता था और भारत जवाब देता था। अब भारत फैसला करता है और दुनिया समझने की कोशिश करती है। और शायद यही आने वाले दौर की असली पहचान होगी। बड़े बड़े भाषण नहीं, बड़े बड़े कदम, ऊंची आवाज नहीं, गहरी चाल। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह लड़ाई शुरू नहीं करता,
लेकिन अगर शुरू हो जाए तो नियम वही तय करता है। आगे क्या होगा, यही असली सवाल है। और इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन इशारे बहुत साफ हैं। सबसे पहले अमेरिका के अंदर की तस्वीर बदलेगी। वहां के किसान चुप नहीं बैठेंगे। जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होगा, वैसे वैसे यह मुद्दा वहां की राजनीति में और गहराएगा। भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम के खिलाफ गुस्सा फूटेगा। नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे कि इतनी बड़ी मार्केट क्यों हाथ से निकलने दी गई। दबाव अंदर से बढ़ेगा, बाहर से नहीं। और जब दबाव अंदर से आता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। इसी बीच भारत कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। भारत जानता है कि समय उसके पक्ष में है। दुनिया की डिमांड भारत में है और यह सच्चाई हर गुजरते महीने के साथ और मजबूत होगी। अमेरिका बातचीत चाहेगा, लेकिन अब टोन बदली हुई होगी। धमकी नहीं, रिक्वेस्ट, शर्तें नहीं, सुझाव। और यह बदलाव यूं ही नहीं आएगा, यह मजबूरी से आएगा। धीरे धीरे एक और बड़ा बदलाव दिखेगा। दूसरे देश भारत को कॉपी करना शुरू करेंगे। चुपचाप फैसले लेना, नियमों के पीछे छिपी रणनीति और बिना टकराव के असर पैदा करना। ग्लोबल ट्रेड अब सिर्फ आवाज और ताकत का खेल नहीं रहेगा, बल्कि धैर्य और बाजार के वजन का खेल बन जाएगा। और इस खेल में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। एक दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब भारत को एहसास होगा कि वह सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा, वह अब दिशा तय करने लगा है। जो देश आज भारत से डील करना चाहते हैं, वे पहले शर्तें रखते थे। आगे चलकर वे पहले माहौल पढ़ेंगे, भारत का मूड समझेंगे और फिर कदम बढ़ाएंगे। यह साइलेंट लीडरशिप होगी, जो दिखेगी कम लेकिन महसूस हर जगह होगी। और सबसे अहम बात, यह सब एक मिसाल बन जाएगा। आने वाले वक्त में जब भी कोई बड़ा देश भारत पर दबाव बनाने की सोचेगा, तो उसे यह याद रहेगा कि भारत का जवाब तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो सीधे असर करता है। बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना हंगामे। यही भविष्य की असली तस्वीर है। भारत टकराव की दुनिया में संतुलन की ताकत बनता जाएगा। और शायद दुनिया को यह समझने में अभी वक्त लगेगा कि असली शक्ति वही होती है जो बोलने से पहले सोचती है और बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अब एक और परत खोलते हैं, क्योंकि कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव पर्दे के पीछे होगा, और वही सबसे कम दिखने वाला लेकिन सबसे असरदार होगा। सबसे पहले दुनिया की सप्लाई चेन की सोच बदलेगी। अभी तक भारत को सिर्फ एक बड़ा खरीदार माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह समझ बनेगी कि भारत ऐसा बाजार है जिसे नाराज करने की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है। इसका असर यह होगा कि कई देश भारत के साथ डील करते वक्त पहले ही सावधानी बरतेंगे। वे जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत का जवाब शोर नहीं करता, लेकिन नुकसान गहरा करता है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करेगा। जब अमेरिका जैसे देश के किसान दबाव में आते हैं, तो वह खबर बाकी देशों के किसानों और सरकारों तक भी जाती है। वहां एक डर पैदा होता है, अगर भारत ने यहां भी ऐसा किया तो? यही डर भारत को एक नेगोशिएशन पावर देगा, बिना बोले, बिना मांगे। कई फैसले भारत के पक्ष में सिर्फ इस वजह से होंगे कि कोई टकराव मोल नहीं लेना चाहेगा। एक और दिलचस्प मोड़ भारत के अंदर आएगा। नीति बनाने वाले अब और आत्मविश्वास से फैसले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव हर बार नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे भारत की आर्थिक नीति और ज्यादा सख्त लेकिन ज्यादा स्पष्ट होगी। आधे अधूरे फैसले कम होंगे और लंबे समय के लिए सोचे गए कदम ज्यादा दिखेंगे। यह वही स्टेज होती है जहां देश रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनता है। फिर एक ऐसा पहलू आएगा जिस पर कम लोग ध्यान देंगे। भारत के साथ खड़े देश अचानक ज्यादा मुखर नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद हो जाएंगे। वे खुलकर समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के साथ खड़े रहेंगे। ये साइलेंट अलायंस होंगे, जो दिखते नहीं लेकिन बड़े फैसलों में दिशा बदल देते हैं। और अंत में सबसे खतरनाक फैक्टर, आदत। जब दुनिया भारत को इस रूप में देखने की आदी हो जाएगी कि वह बिना चेतावनी असर डाल सकता है, तब कई टकराव पैदा ही नहीं होंगे। लड़ाइयां होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। यही असली जीत होती है, जहां युद्ध की जरूरत ही न पड़े। यानी आगे जो होने वाला है वह किसी एक देश की हार या जीत नहीं होगी। वह एक नई सोच की शुरुआत होगी, जहां ताकत का मतलब शोर नहीं, संतुलन होगा। और इस संतुलन के केंद्र में भारत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से खड़ा होता चला जाएगा।